हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान के अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ, उसके विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम देखेंगे कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है अथवा नहीं है, यानी कि समाजशास्त्र में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिनके आधार पर हम समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसमें समाजशास्त्र में किसी भी अध्ययन की एक रूपरेखा या योजना बनाई जाती है और समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न चरण हैं जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जानकारी प्राप्त करी थी, जैसे कि प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यकरण आदि के आधार पर समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र में समस्या का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से तो किया ही जाता है, साथ ही में इसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच भी की जाती है और आवश्यकता अनुसार यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनमें संशोधन भी किया जाता है। और समाजशास्त्र जो विषय है उसका निरंतर विकास हो रहा है और समाजशास्त्र में तथ्य संकलन के लिए यानी सूचनाएं संकलित करने के लिए जो विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधियां हैं, उपकरण हैं, जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, व्यक्तिक अध्ययन आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण करने में सांख्यिकीय जो पद्धतियां हैं जैसे कि विचलन, औसत आदि के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान है उनमें प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग भी होने लगा है। तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के आधार पर या उसके प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान है। दूसरी जो विशेषता है विज्ञान की समाजशास्त्र में वो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन का विशेष महत्व होता है और प्राकृतिक विज्ञान है जिनमें कि अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। और अवलोकन के विभिन्न प्रकार देखें तो मुख्य रूप से हम अवलोकन को 3 भागों में बांट सकते हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। और प्राकृतिक विज्ञान है उनमें केवल जो असहभागी अवलोकन है उनका ही प्रयोग किया जाता है, जबकि जो समाजशास्त्रीय अध्ययन हम करते हैं उनमें अध्ययन की समस्या की जो प्रकृति है उसके आधार पर या उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी अवलोकन विधि का उसमें प्रयोग करेंगे। तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो अध्ययनकर्ता होता है वो जैसा देखता है यानी कि घटना को जिस रूप में वो देखता है या अवलोकन करता है उसका उसी रूप में वो लिखता है, उसी रूप में उसका अध्ययन करता है। और अवलोकन के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है और विश्लेषण करके परिणाम निकाले जाते हैं। और ये सभी कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से किया जाता है।
तो इस प्रकार अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं, अवलोकन के प्रयोग के आधार पर कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है तथ्यों का विश्लेषण। यानी कि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसके पश्चात उनका कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूहों में उनको वर्गीकृत किया जाता है और इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। और विभिन्न कारकों में जो परस्पर सह संबंध होता है, उनमें जो संबंध पाया जाता है उनको एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसके पश्चात इनमें जो कार्य कारण संबंध होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक अध्ययनों में जो तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। तो इसके आधार पर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन होते हैं उनकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है क्या है का अध्ययन। यानी कि समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उनमें क्या है, कैसे है, क्यों है और उसके आधार पर क्या होगा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी भी घटना का जो अध्ययन है इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है और विभिन्न कारक है उनका कारण प्रभाव के आधार पर क्या होगा का विवेचन भी किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि इस प्रकार की बातों का अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जाता है। केवल जो वस्तु स्थिति है यानी कि जो यथार्थता है उसी के आधार पर समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामान्यीकरण। यानी वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत जो अंतिम चरण होता है वो है सामान्यीकरण। इसके अंतर्गत जो प्राकल्पना बनाई जाती है प्रारंभ में उसकी जांच की जाती है और तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। यानी समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी जो अंतिम चरण होता है वो सामान्यीकरण का होता है, जिसमें अध्ययनकर्ता जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसके द्वारा उसका वर्गीकरण, सारणीकरण करके उनका निष्कर्ष निकालता है और जिस प्राकल्पना को लेकर वह अध्ययन प्रारंभ करता है उसकी जांच की जाती है और यदि उसकी जो उपकल्पना है या प्राकल्पना है वो सत्य सिद्ध हो जाती है तो समाजशास्त्र में वह सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। लेकिन यदि प्राकल्पना गलत सिद्ध होती है और नए परिणाम सामने आते हैं तो प्राकल्पना रद्द हो जाती है और नए सिद्धांत की स्थापना की जाती है। प्राकल्पना से सिद्धांत और सिद्धांत से प्राकल्पना और फिर पुनः सिद्धांत, ये क्रम चलता रहता है और इस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत जो स्थापित सिद्धांत है पहले से उनको चुनौती भी दी जाती है और उसकी अनुसंधान के द्वारा फिर जांच करके नए सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। यानी समाजशास्त्र में कारणों का या कारकों का अध्ययन किया जाता है और कार्य कारण संबंधों का अवलोकन और उनकी व्याख्या की जाती है और कारकों की विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। घटना के जो परिणाम हैं उनके कारणों की खोज की जाती है और कोई घटना किन किन कारणों से घटित होती है इसका वर्णन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र में किसी भी अध्ययन में या किसी भी घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे कौन से कारण है और उनके क्या प्रभाव है इसका अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है।
नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सिद्धांतों का निर्माण। ये समाजशास्त्रीय अनुसंधान में, जैसा कि पहले बताया, सबसे पहले प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है और अंत में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और वैज्ञानिक सिद्धांत की जो 3 विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, वो है कार्य कारण संबंध, आनुभविकता और सार्वभौमिकता। ये समाजशास्त्र में जो सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं उनके अंतर्गत उनमें पाई जाती है ये विशेषताएं। और समाजशास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने का जो क्रम है वो निरंतर विकसित हो रहा है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत जैसे कि कार्ल मार्क्स, सोरोकिन आदि के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है वो बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत है। उनके द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत है बहुत ही व्यवस्थित है। तो इसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के द्वारा, तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सिद्धांतों की जांच। यानी समाजशास्त्र में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन सिद्धांतों की समय समय पर जांच भी की जाती है, क्योंकि समय के साथ ही परिस्थितियां बदलने के साथ ये सिद्धांत खरे नहीं उतरते परिस्थितियों के ऊपर समय के अनुसार, और इनमें बदलाव की आवश्यकता होती है या उनमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है। उन सिद्धांतों की जांच करके पुनः उनके स्थान पर उनमें या तो संशोधन किया जाता है या उनके स्थान पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे कि समाजशास्त्री दर्खाइम ने जो आत्महत्या का जो प्रजातीय सिद्धांत है और भौगोलिक सिद्धांत है उसकी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ये सिद्धांत गलत थे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ये जो सिद्धांत थे ये प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। और अनेक जो प्रचलित आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दर्खाइम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इसी प्रकार कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत वो भी जांच के पश्चात और उनकी जांच की गई और उसके पश्चात नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इस प्रकार समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है उनका परीक्षण, परिमार्जन और संशोधन संभव है। अगली जो विशेषता है वो है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। यानी जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी जगह वो लागू होते हैं, उसी प्रकार जो समाजशास्त्र में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो भी परिस्थितियाँ समान होने पर सार्वभौमिक होते हैं। यानी कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के जो परस्पर कारण और प्रभाव संबंध है उनकी व्याख्या करते हैं, और यदि परिस्थितियाँ और कारकों के गुण नहीं बदलते तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत सत्य और प्रमाणित सिद्ध होते हैं। और समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के जो चरण हैं उनके अनुसार ही तथ्यों का अध्ययन करके और फिर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और जिनकी जांच करना संभव होता है। इस प्रकार परिस्थितियां समान होने पर जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। भविष्यवाणी की क्षमता, अगली जो विशेषता है वो है भविष्यवाणी की क्षमता। इसके अंतर्गत यानी कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है और उसके आधार पर क्या होगा अर्थात भविष्यवाणी करता है। इसलिए जो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। जैसे कि समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणियाँ की है और वे सत्य भी सिद्ध हुई है। जैसे कि समाज में
ग्राम से नगर में विकसित होगा, यानी कि समाज जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में विकसित होगा। इसी प्रकार संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि अनेक जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति तथा इससे संबंधित जो विभिन्न अंग हैं, जैसे कि परिवार, समूह, विवाह, कला, धर्म आदि आगे चलकर या भविष्य में इनका रूप किस प्रकार का होगा, इसके बारे में भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भविष्यवाणियाँ की हैं और इनमें से अनेक सत्य भी सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती है और इस कारण समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है।